अज्ञान है। अज्ञान से सारी बीमारियां खड़ी होती हैं जितने भी हैं। ये मनुष्य का जो शरीर है ना, मनुष्य जो है ये समझो भी सात, जिसमें रह रहा वो 7 मंजिला एक मकान है, भवन है, 7 मंजिल का बना हुआ है। कोई व्यक्ति 7 मंजिल के मकान में रहता हो, भवन में रहता हो, और उसको जिस कमरे में रह रहा हो, वो जिसमें लेट रहा हो, सिर्फ उसी का ज्ञान और किसी का ना हो, तो वो उसको क्या कहोगे आप बताओ? अज्ञान कहोगे, निंद्रा कहोगे, तंद्रा कहोगे, प्रमाद कहोगे, बेहोशी कहोगे। वो बेहोश हालत में ही है ना। अब इस कमरे में हम लोग बैठे हुए हैं, इसके नीचे भी बना हुआ है, तलघर भी बने हुए हैं, नीचे बेसमेंट भी बने हुए हैं, ऊपर भी बना हुआ है, हम पीछे बैठे हुए हैं और हमको ज्ञान ही नहीं है, तो हम अज्ञानी मूर्ख ही तो हुए। हम होश में नहीं है, हमको पता नहीं है। ठीक है ना। ये पूरी कहानी है। अब वो 7 जो मंजिल है उसमें बीच वाले में हम बैठे हुए हैं। 3 हमारे ऊपर हैं और 3 नीचे हैं। 3 भवन ऊपर हैं, 3 नीचे हैं। बड़ी गहरी खोज हुई है, ये तो योगियों की खोज है। इसको आज के जमाने में, आधुनिक जमानों में खोज नहीं की, अनुभव नहीं किया, अनुमान किया। फ्रायड जो वैज्ञानिक हुए, फ्रायड को सबसे पहले अनुमान हुआ था कि सिर्फ जिस मंजिल में, जिस भवन में हम रह रहे हैं वही सब कुछ नहीं है, जहां पर हम जी रहे हैं वही सब कुछ नहीं है, उसके अलावा भी कुछ है। ठीक है। जिसमें हम जी रहे हैं उसका नाम है चेतन मन। चेतन मन, ठीक, जिसको कॉन्शंस कहते हैं, यानी वह कॉन्शंस, चेतन मन। अवकॉन्शस, अवचेतन मन, उससे नीचे वाला, उसका अनुमान किसने किया? फ्रायड ने। आज के युग की बता रहा हूं, ऋषियों की बात अलग है। ऋषि मुनियों तो बहुत पहले सिर्फ अनुमान नहीं लगाया था, अनुभव किया था, खोजा था, और वो खोज मनुष्य को दी। ठीक है। उसके जो नीचे वाला तीसरे नंबर का जो है उसको कहते हैं अनकॉन्शियस, अवचेतन, मतलब क्लेविटिन अनकॉन्शियस, मतलब समष्टि चेतन, समष्टि अवचेतन। और उससे भी नीचे जो है उसको कहते हैं ब्रह्म अवचेतन। हिंदी के अंदर इनके नाम समझ लीजिए आप। पहला चेतन मन, फिर अवचेतन मन, ये नीचे का बता रहे हैं। ठीक है। दूसरा जो है वो है समष्टि अवचेतन मन, और उससे नीचे वाला जो है वो है ब्रह्म अवचेतन। ये तो 3 नीचे के हैं। और जो उनके ऊपर वाले हैं, ऊपर वाले को अति चेतन, जिसको सुपर कॉन्शियस कहते हैं। सुपर कॉन्शियस मैंने अति चेतन। और उससे ऊपर वाला जो है कलेक्टिव कॉन्शियसन, समष्टि चेतन। और उससे भी जो ऊपर है ब्रह्म चेतन, जिसको कॉस्मिक कॉन्शियसन कहते हैं। ब्रह्म चेतन यानी अति चेतन, समष्टि चेतन, ब्रह्म चेतन। 3 ऊपर 3 नीचे, बीच में जो है चेतन मन। हम लोग चेतन मन एक ही जगह पर जीते हैं। हमको हमारी जो ज्यादातर स्थिति जो है आम, वो एक पर ही है। मनुष्य जहां तक जितना भी मनुष्य लगभग जी रहा है वो एक ही जगह पर जी रहा है। उसको ना ऊपर का पता है ना नीचे का पता है। विज्ञानियों ने पूछा, दूसरे वैज्ञानिक हुए उन्हीं के साथ गुस्ताव जुंग, उन्होंने नीचे की तीसरी में जो शरीर है उसका भी, जो भवन है उसका भी अनुमान लगाया कि इससे भी इतना ही नहीं है, इससे भी कुछ आगे है, ऐसा उन्होंने अनुमान किया। जो तीसरे नंबर का जो था ना, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, यानी समष्टि अवचेतन। अवचेतन के बाद भी अचेतन है।
अच्छा, एक से एक में अनंत शक्ति, अनंत ताकत, अनंत विस्तार है। चेतन मन में हम जो कुछ अभी सोच रहे हैं वो जरूरी नहीं कि पूरा हो जाए, लेकिन चेतन मन वाली जो संकल्प है, जो इच्छा है, अगर हम अवचेतन में डाल दें तो वो उसको साकार कर देगा, वो उसको पूरा कर देगा। अब आप कहोगे हम तो सिर्फ चेतन मन को जो जान रहे हैं, चेतन मन के बारे में हमको पता है, अब चेतन बारे में पता ही नहीं है चेतन मन कैसे काम कर रहा है, उसका तो हमें कुछ नॉलेज ही नहीं है, समझ ही नहीं है। तो आप ऐसे करिएगा, रात को सोते टाइम में संकल्प कर लो कि सुबह 4 बजे मुझे जाग आ जाए। इस संकल्प को, इस इच्छा को अपने आप डाल दो उसमें, अब चेतन में। अब ये चेतन मन तो बेहोश होगा निंद्रा में, लेकिन इसकी नींद के अंदर भी अब चेतन मन आपको जगा देगा, 4 बजे जगा देगा ना। तो अब चेतन मन ने काम किया। इसी प्रकार ये चेतन मन बहुत सी कल्पना करता रहता है, और उनमें से कुछ कल्पनाएं जो है वो अवचेतन मन में चली जाती हैं बेहोशी में, और वो काम हो जाता है। हम कहते हैं हमने सोचा ही नहीं, कैसे हो गया, डाला आपने ही था। लेकिन उसकी शक्ति से और पावर बड़ी है उसकी। जैसे चेतन मन के बाद सुपर कॉन्शियस, अति चेतन, फिर समष्टि चेतन, फिर ब्रह्म चेतन, 3 ऊपर की पावर है। आप अपने यहाँ ऐसे लगा लो, यहाँ से लगा लो, जैसे आश्रम के अंदर या अपने घर के अंदर, भवन के अंदर मीटर लगा हुआ है। जो मीटर लगा हुआ है बिजली का, वो क्या है, चेतन है ना, वो कॉन्शियस है, चेतन मन है। इस मीटर के बाहर ही ट्रांसमीटर लगा हुआ है, लगा, तो सुपर कॉन्शियस हुआ, अति चेतन हुआ, ठीक है, अति चेतन। अब क्या है, समष्टि चेतन। समष्टि बेटे सबका, सब मैंने पूरे गांव का ले लो, पूरे गांव का ले लो। इस ट्रांसमीटर के बाहर बड़ा ट्रांसमीटर लगा हुआ है जो पूरे गांव को ही दे रहा है सप्लाई, तो समष्टि चेतन हुआ। अब इससे भी बड़ा, जहां से आ रहा है पूरे पंजाब के लिए बिजली आ रही है, बड़ा प्लांट हो गया, तो क्या है, ब्रह्म चेतन, बड़ी पावर मिल रही है। अब एक से मीटर से ज्यादा पावर ट्रांसमीटर में है, ट्रांसमीटर से भी बड़ी ज्यादा पावर बड़े जो ट्रांसमीटर बड़ा मशीन है उसमें है, उससे भी जो मेन बिट ऑफ पावर है वो प्लांट के अंदर है, जहां से शुरुआत हो रही है। जैसे आपने बताया था, ये तो एक उदाहरण है, ठीक है ना, जीव और ईश्वर और, हाँ, ब्रह्म, जीव ईश्वर ब्रह्म की जैसे पावर अलग अलग है, ठीक है ना। हाँ, इसको यहाँ पे कटा सकते हो। एक जीव है, जीव की पावर, ईश्वरीय शक्ति की पावर और ब्रह्म की पावर, ठीक है। तीनों सत्ता, एक सत्ता होने में तीनों में फर्क है, तीनों में फर्क आ गया। हाँ, तो ये तीनों का, ये ऊपर के लेवल है, ये ऊपर के भवन है, नीचे वाले 3 है। तो इसमें हमको ऐसे हम इसमें काम कर रहे हैं। अब कौन सा काम कैसे हो रहा है हमको पता ही नहीं है, हम अज्ञान में बेहोशी में कर रहे हैं, हमको किसी का भी पता नहीं है। अगर हम होश में हो, अगर हम जानकारी में हो, अगर हम बिल्कुल सचेत हो, निंद्रा में ना हो, समोहित ना हो, तो हमको सब चीज का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन हमको नहीं है। हमारे जितने भी काम जात्री हो रहे हैं, एक कवि जो है वो कविता लिखना चाहता है, तो जैसी वो लिखना चाहता है वैसी लिखी नहीं जाती। वो कहता है मैं लिखना कुछ चाह रहा था, लिख कुछ गया। अब बहुत बार हम सोचते हैं कि हमें ये काम करना था, कहते काम तो मुझे ये करना था, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला, ये कर लिया मैंने काम। आदमी क्रोधित हो जाता है, कहते मैं क्रोध करना तो नहीं चाहता था, पता नहीं क्यों आ गया, मुझे गुस्सा आ गया, गुस्सा मैं करना नहीं चाहता, गुस्सा आ गया। मैं गाली देना नहीं चाह रहा था, पता नहीं गाली कैसे निकल गई। आदमी सोचे कुछ जाता है कि अगले के साथ मैं अच्छा व्यवहार करूंगा, अच्छा सुनूंगा, अच्छा सम्मान करूंगा, अच्छे से बोलूंगा, लेकिन गड़बड़ हो जाती है। पति की दुकान से आता है, घर से बड़े सारा सोच समझ के आता है, भी घर पे जाके आज मुझे बिल्कुल बोलना नहीं है, पत्नी के साथ अच्छे से रहूंगा, और आते ही पत्नी ने कोई एक शब्द बोला और वो अंदर जो क्या बोल दिया उसको
बोलने के बाद ही समझ आया कि मुझे ये बोलना ही नहीं चाहिए था। क्यों? वो बेहोश है। इसी प्रकार पत्नी सोचती है कि आज बिल्कुल पति के साथ अच्छा व्यवहार करूंगी, लड़ाई नहीं करूंगी, लेकिन जब आमना सामना होता है तो वो सारी जो उसने सोचा वो सब भूल ही जाती हैं, और गुस्से के अंदर जो काम नहीं करना चाहिए वो कर देती हैं। तो ये बेहोशी की, तंद्रा की, मूर्छता की अवस्था हुई ना। भी जो हम चाहते हैं उससे विपरीत हो जाता है, तो इसका मतलब हम तो होश में ही नहीं, हमारे हाथ में तो है, हम तो मालिक ही नहीं रहे, हम होश में रहे ही नहीं। जैसे कोई नशे के अंदर आदमी की नशे में हो व्यक्ति, और नशे के व्यक्ति में आदमी को कोई कहीं भी ले जाए, होश की अवस्था में कोई किसी को कहीं ले जा नहीं सकता, लेकिन बेहोशी की हालत में किसी को कोई कहीं ले जाए तो ले जा सकता है क्या? ले जा ही रहे हैं। ले जा ही रहे हैं, उनको पता ही नहीं चलेगा भी मैं कहाँ कैसे आ गया। जब पूछा गया तो कहे मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, मैं कैसे आ गया, कहाँ आ गया। तो हम होश की अवस्था में यही नहीं ना, बेहोश की अवस्था में है। ऐसे हमारे सबके छोटे मोटे काम नहीं है। इस बेहोशी की अवस्था में जितने भी व्यवहार हो रहे हैं, एक नेता वादा करता है हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, क्या वो कर पाता है? उसको पता ही नहीं मैं वादा क्या कर रहा हूँ, उसको ये भी होश नहीं है कि मैं काम ये मेरे से होगा कि नहीं होगा, करना क्या था और कुछ कर जाते हैं। सही। आदमी लिखना कुछ चाहता है, लिख जाता है, बोलना कुछ है, बोल कुछ जाता है, जो काम जिस टाइम में नहीं करना चाहिए उसको कर देता है, फिर खुद ही पछताता है उसमें। ये हर जगह एक नहीं, बड़े लेवल पे हो रहा है, कहीं भी देखो इसको लगा करके। तो ये जितना भी हो रहा है, ये इसका मूल जड़ क्या है? अज्ञान है, कि हमको पता नहीं है। अब पता नहीं है तो इसको कैसे सही, ये आएगा कैसे, सही कैसे होगा? सही होने के लिए हमको क्या होगा? जागना होगा, चेतन होना होगा, बेहोशी में ना अपनी चेतना को जगाना होगा। अब जैसे कोई व्यक्ति सोया हुआ है, सोया हुआ व्यक्ति को हिला करके जगा दो तो आदमी वही रहेगा कि बदल जाएगा? उसकी चित्त दिशा बदलेगी नहीं, उसकी चित्त दिशा वही रहेगी नहीं, वो बदल जाएगी, चित्त दिशा तो बदल जाएगी ना। जब चित्त दिशा से तो व्यक्ति है ना, जो नींद में जो चीज नींद में थी वो जागने के बाद में नहीं रहेगी, वो चीज तो नहीं रहेगी, सारी चीज बदल जाएगी, सब कुछ बदल गया। चित्त दशा बदलेगी तो सब कुछ बदल गया। एक आदमी स्वप्न देख रहा है और सपने में दुखी हो रहा है, स्वप्न भयंकर है, पीड़ादायक है, और उसको अब ऊपर उमा कर रहा है, तो दूसरा आदमी ऊपर से समझ आए कि ये कोई भयानक सपना देख रहा है, उसको हिला के जगा दे। जगने के बाद में वो रहेगा, वो स्वप्न, वो अवस्था, वो आदमी, वो पीड़ा कुछ रहेगी, सारी चीजें बदल जाएगी। किया तो कुछ भी नहीं है, आदमी में कोई बदलाव नहीं किया, आदमी में कोई बदलाव नहीं किया, कोई बदला नहीं, कोई उसका ढांचा नहीं बदला, किसी प्रकार से बाहर से कोई थोपा नहीं गया, सिर्फ क्या किया? जगाया गया, उसको मात्र जगाया गया। जागने मात्र से उसकी व्यवस्था, चित्त दशा, स्थिति और व्यक्ति सब कुछ बदल गया, वो सारी चीजें विदा हो गई जागने मात्र से। तो ये जितनी भी हमारी पीड़ाएं हैं, दुख हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, वो अगर हम जागने लगें, हम होश में रहें, हमारी तंद्रा टूट जाए, हम जिस बेहोशी में चल रहे हैं, जिस प्रमाद में चल रहे हैं, अगर वो टूट जाए तो ये समस्याएं विदा हो जाएंगी। सारी समस्याएं की जड़ अज्ञान ही है कि हम होश में नहीं है। इसलिए हम कंगाल, हम इतने बड़े सातों मंजिलों के मालिक होकर के भी हमको पता नहीं हम इतने बड़े राजा हैं। कितनी शक्तियां, अनंत शक्तियां भरी हुई हैं एक एक में, लेकिन पता ही नहीं है, खोज नहीं। कुछ लोगों ने खोज की, अनुमान की, वो सब कुछ बदल जाता है। पहले तो मानते ही नहीं थे, वैज्ञानिक लोग मानते ही नहीं थे, लेकिन फ्रायड ने जब कहा कि हाँ कुछ है, इसके अलावा भी है, अवचेतन मन भी है, सिर्फ चेतन मन नहीं अवचेतन मन भी है, लेकिन अब अभी समष्टि चेतन का पता नहीं है उसको। ये गुस्ताव चुंगन ने कहा, फिर ब्रह्म चेतन तक तभी उन्होंने अनुमान भी नहीं किया, ये अनुभव नहीं है। लेकिन योगियों ने, जिस योगी ने ये किया है उसकी स्थिति क्या होगी। इसलिए ज्ञानी पुरुष का, योगी पुरुष का कोई भी कार्य
बेहोशी भी नहीं होता, इसलिए गलत भी नहीं होता। ज्ञानी को कभी पछतावा नहीं होता कि मैंने ये गलत किया है, क्योंकि बेहोश होता ही नहीं है। बेहोशी में करके ना, एक शब्द आप ज्यादातर मिलते हैं कि वो प्रेम में गिर गया, फलाना व्यक्ति प्रेम में गिर गया। गिरना जो है वो नीचे की तरफ ही हुआ ना, उठना तो नहीं हुआ। तो गिरना कैसे हुआ? गिर गया तो मतलब भी वो बेहोशी था, होश में नहीं था, तभी तो गिर गया। सही। अगर होश के, और किसी से पूछे तुमने प्रेम क्यों किया, कि मुझे क्या पता, प्रेम तो हो गया। मतलब जो अपने आप हो गया तो वो तो आपके गैर मौजूदगी में हो गया, आपकी तो वहां मौजूदगी नहीं है, आपकी उपस्थिति नहीं है, तो बेहोशी में हुआ है। तो बेहोश वाला कार्य कितने टाइम टिकेगा? इसलिए 4 दिन बाद में प्रेम विदा हो जाता है, हो जाता है ना। 4 दिन बाद में वो प्रेमा प्रेम में पता ही नहीं लगता क्या हो गया। क्यों? बेहोशी के अंदर, ये भी बेहोशी में हो रहा है, वहां भी होश नहीं है। अगर होश से कहो, इसलिए ज्ञानी पुरुष के अंदर जो है, ज्ञानी पुरुष के प्रेम को प्रेम नहीं कहते, करुणा कहते हैं, दया कहते हैं। कि ज्ञानी पुरुष में करुणा होती है, दया होती है, वो प्रेम का ही तो विशुद्ध रूप है। और वो जिस पे करुणा और दया करते हैं वो बेहोशी में नहीं करते, होश में करते हैं, उनको पछतावा नहीं होता कभी। क्यों? वो उनका स्वरूप स्वभाव बन जाता है। करुणा करनी नहीं पड़ती, होती है। जैसे एक फूल खिलता है तो सुगंध अपने आप बहती है, और सूर्य जब उदय होता है तो प्रकाश अपने आप, क्योंकि उसका स्वभाव है। तो जागृत पुरुष का करुणामय, दयामय, आनंदमय, प्रेममय स्वभाव होता है। प्रेम करता नहीं, प्रेम का स्वभाव ही हो जाता है, उनका स्वरूप ही हो जाता है। उनकी स्थिति बहुत ऊंची होती है, इसलिए वो कभी विदा नहीं होता, कभी पछतावा नहीं होता, विदा भी नहीं होता। अब जो व्यक्ति जानता ही नहीं है भी प्रेम क्या है, वो कहता है जी प्रेम हो गया। क्या हो गया? प्रेम होता तो फिर विदा कैसे हो गया? सब मतलब बेहोशी में हुआ है सब कुछ। स्वार्थ होता है, प्रेम नहीं स्वार्थ। स्वार्थ होता है, लेकिन उसने मान लिया ना, तो ये बेहोशी तो हुआ। इच्छा वो बदले ही बदलेगा। तो हर चीज जब हम थोड़ा थोड़ा कैसे किया जाए, हम इसमें होश में आएंगे। और साधना हमारी क्या होगी? चेतना विचेतन नीचे की तरफ, साधना नीचे की तरफ होगी, सिद्धि ऊपर की तरफ होगी। जिंदगी जो है दोहरे मापदंड से चलती है, एक दिशा में नहीं चलती, डबल चलती है। आपने देखा हो जैसे मकान बनाना हो तो मकान दीवार ऊपर उठा के छत तो ऊपर लगानी होती है, लेकिन पहले जमीन खोदने लगते हैं, ईंटें नीचे जमीन में लगाते हैं, उल्टा करते हैं ना। अगर जमीन खोद करके नीचे ईंटें नहीं लगाए तो ऊपर 7 मंजिला मकान खड़ा नहीं हो पाएगा। 7 मंजिला मकान ऊपर खड़ा कर रहा है तो नींव मजबूत होनी चाहिए, तो पहले उल्टा चलना पड़ता है। जितनी अच्छी गहरी नींव होगी उतनी ऊपर मंजिल उठ पाएगी। ठीक, वृक्ष देखा आपने, वृक्ष जितना ऊपर बढ़ेगा उतनी जड़ भी बढ़ेगी। अगर जड़ों को नीचे रोक दिया जाए ऊपर वृक्ष बढ़ना बंद हो जाएगा। है प्रैक्टिकल, देखा ना लोग। नीचे जड़ों का बढ़ना, ऊपर वृक्ष का बढ़ना है। अगर नीचे जड़ें खराब हो जाएं, जड़ें में दीमक लग जाए, जड़ें छटकल जाए तो ऊपर से भी वृक्ष गया। दोहरी तरफ चलता है, दोहरे मापदंड है, जितना नीचे जाता है उतना ऊपर भी जाता है। ऐसे जीवन की धाराएं दो तरफ बहती हैं। तो जब साधना के द्वारा नीचे की मंजिलों का साधा जाता है तो ऊपर भी सुपर पावर भी पावन अति चेतनता भी प्रकट होनी शुरू हो जाती है। तो पहले आपको चेतन होना पड़ेगा, सचेत होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजों को बारीकी से कि आप हम होश में करें। कोई भी काम कर रहे हो आप होश में रहें। जैसे आप मेरे यहाँ सुन रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं सुन रहा हूं। सिर्फ शब्द ही शब्द ना रहे, आपको ये भी पता हो कि ये शब्द मैं सुन रहा हूं। यह भी ज्ञान साथ में रहना चाहिए। मुझे सुन रहे हो, जैसे मेरी तरफ ज्ञान है ऐसे आपकी तरफ भी ज्ञान होना चाहिए, तब तो आप होश में हो। अगर आप खो गए, सुनने वाला ही खो गया तो फिर होश कहाँ है, फिर सुना कहाँ है?
फिर तो शब्द कानों में आए, इधर से गुंजर इधर से चले गए, तो बेहोश सुनना बेहोशी होगी कि नहीं होगी? जब इतने होश में रहोगे कोई भी कार्य करते हुए तो कोई काम गलत होगा नहीं। और ऐसे करते करते करते, क्योंकि एकदम तो सुपर कॉन्शियस एकदम नहीं आएगा, जब चेतना एकदम नहीं आएगी, धीरे 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 करते करते ये मंजिल वहां तक पहुंचेगी। तो छोटी छोटी बातों हम बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्या हमें बोलना है, हमारा कदम उठ रहा है, कैसे उठ रहा है। गौतम बुद्ध एक बार जा रहे थे तो उन्हें के ऊपर मक्खी बैठी है ऐसे, तो उन्होंने एकदम ऐसे हाथ, जैसे हम लोग आप लोग सब मार देते हैं ऐसे हाथ, उन्होंने हाथ मारा, लेकिन हाथ मारते बाद तुरंत एकदम सचेत हो गए। मक्खी टूट गई थी, लेकिन सचेत होने के बाद में फिर गौतम बुद्ध ने धीरे से हाथ उठाया, धीरे से हाथ उठा करके जहां मक्खी बैठी थी उस मक्खी को उसी तरह से फिर उड़ाया, फिर धीरे से हाथ रखा। उनके शीशे पास में खड़े देख रहे, उसने कहा ये क्या कर रहे हैं गुरुजी, क्या कर रहे हैं? उन्होंने पूछा कि मक्खी तो पहले उठ गई, उसके बाद में फिर आपने हाथ उठाया है, फिर प्रयोग से रखा है, फिर इसी तरह मक्खी उड़ाया। फिर कहते हैं पहले मैंने मक्खी को बेहोशी में उड़ा दिया था, बाद में मुझे होश आया कि मैंने गलत किया, तब फिर मैंने मक्खी को दोबारा उड़ाया, होश में उड़ाया, फिर भी ऐसे उड़ाना है। ठीक है ना? तो फिर वो बदल गया। इसलिए हमारे सारे काम बेहोशी में होते हैं। कंप्यूटर चलाना, मोबाइल चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, गाड़ी चलाना, काम करना, रोटी खाना, पानी पीना, सिगरेट पीना, सब बेहोशी में होता है, क्योंकि हमने सीख लिया यंत्र बंद होता रहता है। सही बात। नई चीज पर कष्ट क्यों होता है, नई चीज पर दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि नई चीज का हम अभ्यास से नहीं, बेहोशी में कर नहीं पाते, वहां हमें होश में रहना पड़ता है। नई गाड़ी चलानी हो, नया कोई काम करना हो, तो उस वक्त आपको होश में रहना पड़ेगा, बस वो होश में रहने तकलीफ देता है। जैसे कोई एड्रेस चाहते हैं वहां का पर जाना या तो चला जाओ। हाँ, जो जाना होता है वो उसको बता रहे, कहते वो कोई टेंशन नहीं, चला जाऊंगा, क्योंकि उसको वो अंदर वो ऐसे ही है ना, वो उसको सुनता भी नहीं है, कोई वो बेहोशी में चला जाएगा। नहीं था एक आदमी बात करता रहता है, कब उसने जेब में से माचिस से निकाल ली, कब उसने बीड़ी लगा ली, कब धुआं निकाल दिया, और कब हाथ में फेंक दिया, उसको पता ही नहीं है, चल रहा है। और इतना ही नहीं है, कई बार आप किनारे खड़ जाना, सड़क के किनारे बैठ जाना, एक बार फिर देखना बंदे कैसे कैसे निकलते हैं। कोई तो मुंह से अकेले ही बातें करता जा रहा है, कोई ऐसी हाथ हिलाते जा रहा है जैसे पता नहीं दूसरे को भाषण दे रहा है, कोई बैठा बैठे टांग हिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ। मतलब आप ये देखोगे 99% नहीं 100% से मिलेंगे, पूरे दिन में भी बंदा कितना बेहोशी में जा रहा है, सपने में जा रहा है, अकेले बातें कर रहा है, अकेले बोलता जा रहा है। ये क्या है? ये सारी बेहोशी है। ठीक है ना? ये बेहोशी